हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था और चैप्टर अब सेकंड का अप टू क्वेश्चन नंबर 34 हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। नया टॉपिक स्टार्ट होने का मतलब क्या हो रहा है कि अब पार्टनर्स जो हैं वो रिजर्व्स बांट भी सकते हैं और नहीं भी बांट सकते हैं। हो सकता है वो ये कहें कि भाई हम रिजर्व्स नहीं बांटेंगे, रिजर्व फ्यूचर में देखा जाएगा। अभी हम जो ओल्ड रेशियो में रिजर्व उसको नहीं बांटेंगे, वो न्यू रेशियो में बटेगा अपना। तो और ऐसे केस में क्या होगा, जब रिजर्व्स नहीं बांटेंगे तो एक एडजस्टमेंट यानी एडजस्टिंग एंट्री पास किया जाएगा और एडजस्टिंग एंट्री हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पास होता है। दो केस, अगर मान लीजिए बांटना है तो ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट्स। इस तरह से क्वेश्चन अगर आ गए तो हम जनरल रिजर्व को फिर ट्रांसफर यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर 29 में दोनों केस दिए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 में जो पार्टनर्स है वो कौन है, पी क्यू आर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। 31 मार्च 2024 उनका जो बैलेंस शीट था उसमें बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 3 लाख थे। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, यानी 31 मार्च 2024 को इन लोगों ने ये क्या डिसाइड किया कि हम लोग फ्यूचर प्रॉफिट यानी फ्यूचर में हम लोग जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 से बांटेंगे नहीं। इसके लिए क्या कह रहा है कि जनरल एंट्री पास करिए। पहला केस क्या कह रहा है कि जनरल रिजर्व में जो पैसा था वो अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है कि जनरल रिजर्व में जो पैसा है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते बल्कि उसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करना चाहते हैं। तो पहला केस क्या करता है, पहला केस में क्या है कि वो जनरल एंट्री पास करना चाहते हैं। जनरल एंट्री में पास करना है तो जनरल रिजर्व हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। मैंने बताया है कि जो रिजर्व है वो हमेशा डेबिट ही होते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। अच्छा, जनरल रिजर्व में पैसा था कितना, 3 लाख रुपीस थे। तो 3 लाख ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा, ये पॉइंट फर्स्ट है, ठीक है। 3 लाख 2/5 2/5 1/5, जिसके शेयर में जितना बनेगा वो उतना ले लेगा। तो आप देखेंगे 5 से 30 2 6 12 1,20,000 1,20,000 एंड 60,000। बस ये हो गया, क्योंकि ये तो आपको पता ही है। लेकिन दूसरे केस में क्या करना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बल्कि एडजस्टिंग एंट्री पास करना है, और एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग की नीड होती है। तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो ओल्ड रेशियो जो है वो क्या है 2:1, और न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो क्या है 1:1:1 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 15, 5 3 या 3 2 जा 6, 5 1/15 से ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्यों, कभी ऐसे निकाल लेते हैं 2/5 1/3, सेम इसका भी आएगा 6 माइनस 5 1/15, ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन आर की बात करें तो आर सेक्रीफाइस नहीं करेगा, ये क्या करेगा भाई, गेन करेगा। क्यों, सब सेक्रीफाइस करेंगे तो देगा कौन, अगर सब लेंगे तो 3 5 माइनस 2 अपॉन, ये क्या किया, गेन किया। अब ये गेन कर रहा है ना, ये क्या करेगा, गेन करने का मतलब कि भाई जितना इनको मिलना चाहिए था आर को, आर कितना है 60,000, तो उससे ज्यादा पा रहे हैं ये, तो ये क्या करेंगे अपने में से कुछ इन लोगों को देंगे। तो एडजस्टिंग एंट्री यानी जनरल एंट्री जब पास करोगे तो आर को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। आर डेबिट, कौन ले रहा है 2p 2q। 3 लाख का कितना ले रहे हैं ये लोग 1/15, 3 लाख का 1/15 इनको चाहिए। 15 टू 20, 15 टू 30,
तो 20,000 इसको चाहिए, 20,000 इसको चाहिए, और देगा पूरा कौन, आर देंगे कितना, 40,000 रुपए। ठीक है, दोनों केस मैंने कर दिया। ठीक है, तो एक में बट रहा है, ये वाला आपका ट्रांसफर हुआ है और ये वाला बटा नहीं, इसके लिए हमने क्या पास किया था, एडजस्टिंग एंट्री पास। और सिर्फ जनरल रिजर्व ऐसा नहीं होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आ सकता है, क्लेम वाला भी आ सकता है। ठीक है, और दूसरा पेएंडल डेबिट बैलेंस, सब का रोल आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर, अगर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35 से 36 में ड्रॉप कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन नंबर 37 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल वो भी इजी है, क्योंकि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या था 5:3:2, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो लोग किस रेशियो से बांटेंगे, 2:3:5 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 को डिसीजन लिया गया। जब उस समय अगर आप बात करें तो उस समय इनके पास क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000। जब क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों ना बोले कि कौन सा P&L है, तो उसको हम प्रॉफिट ही एज्यूम करते हैं, वो 24,000 क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो उस समय एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट था 12,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो 24,000 से 12,000 माइनस करेंगे, बचेगा क्या, 12,000 रुपए बचेंगे, यानी 12,000 का ही एडजस्टिंग एंट्री पास होगा। देखते हैं कैसे होता है। पार्टनर कौन है, एक्स वाई जेड, रेशियो क्या है 5:3:2, और इनका न्यू रेशियो क्या हो गया 2:3:5 हो गया। और क्वेश्चन में क्या लिया, दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन लोगों ने डिसीजन किया है रिकॉर्ड तो करेंगे लेकिन उसके इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, रियल अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रियल अमाउंट जब ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग की नीड है। तो सैक्रिफाइसिंग का रेशियो आपको मालूम, फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का निकाले पहले, एक्स 5/10, 2/10, 10, 3, ये आपका क्या किया, सैक्रिफाइस किया, 3/10, 3/10, ये क्या हो गया, ये ना तो गेन है ना तो सैक्रिफाइस है। 2/10, 5/10, एलसीएम ये आया -3, यानी एक गेन कर रहा है और एक सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या है। हमारे पास जो P&L बैलेंस है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 24,000, लेकिन एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना था 12,000 था। ठीक है, तो 12,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचा कितना, अभी भी कंपनी के पास 12,000 रुपए हैं, जिसे हम बोलते हैं नेट इफेक्ट। क्लियर, अब गेन कौन कर रहा है, जेड, जनरल क्या बना दोगे, जेड, डेबिट लेगा कौन 2, एक्स लेंगे। 12,000 का इफेक्ट सिर्फ रिकॉर्ड करना है, कितने से है 3/10, 0 36, 36 कौन देगा, जेड देंगे, और 36 लेगा कौन, आपके एक्स लेंगे। ठीक है, देखिए रिकॉर्ड भी हो गया और ट्रांसफर भी नहीं हुआ। जब नया बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करोगे, उस बैलेंस शीट में जनरल नहीं, P&L अकाउंट बैलेंस के नाम से इसको हम शो कराएंगे। जैसे जनरल लीडर इसका पहले जब हमने डिस्ट्रीब्यूट इफेक्ट चेंज किया था ना, कितना कितना था 20,000, लेकिन जब बैलेंस शीट नया बनाओगे तो उस बैलेंस शीट में जनरल लीडर पूरा 3 लाख शो करेगा, इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35 एंड 37। कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक सो। घर में प्रैक्टिस करते रहिए, फिर भी कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।